गुड इवनिंग सभी को। आज का अपना टॉपिक है वाक्य। तो वाक्य से रिलेटेड क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अपना क्वेश्चन है, सार्थक शब्दों का क्रमबद्ध समूह जिससे कोई भाव या अर्थ निकलता है वो क्या कहलाता है? वह है वर्ण कहलाता है, स्वर कहलाता है, व्यंजन कहलाता है या वाक्य कहलाता है? क्या कहलाता है? वाक्य। अब सबसे पहले अपन देखते हैं वाक्य कहते किसे? शब्दों का जो समूह बनता है उसे अपन वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। और वो समूह कैसा होना चाहिए? उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, उसका भाव भी होना चाहिए कि वे कहना क्या चाहते हैं। ऐसे निरर्थक शब्दों से बने हुए वो वाक्य नहीं कहलाता, उसका एक अर्थ निकलना चाहिए तब भी वो वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट है, वाक्य के अनुसार शुद्ध होने चाहिए। वाक्य के अनुसार शुद्ध होने चाहिए। वाक्य किसके अनुसार शुद्ध होने चाहिए? व्याकरण के अनुसार, स्वर के अनुसार, व्यंजन के अनुसार या वर्ण के अनुसार। वाक्य होते हैं वो हमेशा व्याकरण के अनुसार शुद्ध होने चाहिए। शुद्धता की जानकारी अपने को किससे प्राप्त होती है? व्याकरण से अपने को शुद्धता की जानकारी प्राप्त होती है। तो वाक्य किसके अनुसार शुद्ध होने चाहिए? व्याकरण के अनुसार वाक्य शुद्ध होने चाहिए। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखकर सही विकल्प का चयन कीजिए। अपने को इनको सही क्रम में रखना है। इसने उल्टा पुल्टा करके अपने को एक वाक्य दिया, लेकिन इसको अपन को सही क्रम में रख के जिसका कोई अर्थ निकले। इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, अर्थ निकलेगा तब भी वो वाक्य कहलाएगा। जैसे क्रिया संबोधित सभा में जनता को नेताजी ने इसने शब्द दे दिए। अब इसका अपन को समूह बनाना है, ऐसा समूह बनाना है जिसका अर्थ निकले, तब भी वो क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाएगा। अब देखते हैं, नेताजी ने जनता को संबोधित किया सभा में। नेताजी ने सभा में जनता को संबोधित किया संबोधित नेताजी ने जनता को सभा में, ये गलत है। संबोधित सभा में ये भी गलत है। नेताजी ने जनता को संबोधित किया, नेताजी ने सभा में जनता को, क्या है इसका राइट आंसर? ख। क्या है राइट आंसर? ख। नेताजी ने सभा में जनता को संबोधित किया, नेताजी ने जनता को संबोधित किया सभा में, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख। चित्र देखकर सार्थक शब्द चुनिए। यह चित्र किसका है? चौकीदार का है। तो इसमें से कौन सा है जो सही है? चौकीदार कौन सा है जो सही है? चौकीदार, चौकीदार की, चौकीदार, दार चौकी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? चित्र किसका है? चौकीदार का यहाँ चित्र बना हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो गया? चौकीदार कौन सा शब्द है जो सही है? कौन सा है? गए। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक शब्द है? कौन सा है इनमें जो सार्थक शब्द है जिसका अर्थ निकल, सार्थक मतलब जो अर्थ के साथ लिखा हुआ है, कौन सा है इनमें से? सार्थक शब्द कौन सा है? नाचर, रचना, चना, रनाच। क्या है? रचना है एक सार्थक शब्द। किसी चीज की रचना करना, बनाना, एक अलग से क्रिएट करना। रचना मतलब क्रिएट करना, तो वो क्या हो जाएगा? रचना। रचना राइट है इसका। नेक्स्ट, वाक्य में मुख्यतः अंग होते 5, 2, 3, 4। कितने अंग होते हैं वाक्य के? वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। कितने होते हैं? 2 अंग होते हैं वाक्य के। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में उद्देश्य तथा विधेय को पहचान कर सही विकल्प चुनिए। अब देखते हैं उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं। उद्देश्य जो मुख्य होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको बोलते हैं अपन उद्देश्य। और जो जिस उद्देश्य के ऊपर जो पूरा का पूरा वाक्य निर्भर करता है उसको अपन विधेय बोलते हैं। जैसे सूरज अस्त हो रहा है, सूरज क्या है? उद्देश्य। अस्त हो रहा है क्या है? विधेय। ये क्या है? उद्देश्य। और अस्त हो रहा क्या है? विधेय। ये क्या है? विधेय। उद्देश्य और विधेय। अस्त हो रहा है, अब इसमें अपने को बताना है कौन सा उद्देश्य है कौन सा विधेय। अस्त हो रहा है, उद्देश्य नहीं है। सूरज क्या है? उद्देश्य है। अस्त हो रहा है क्या? विधेय। ये सही हो गया। क्या है? इसमें केवल अस्त लिखा है लेकिन अस्त हो रहा है, पूरा का पूरा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अग्नि का तद्भव रूप क्या है? तद्भव जो जैसा का जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा भाषा में ले लिया गया, तो वो क्या है? जो चला आ रहा है ऐसे भाषाओं में, अन्य भाषाओं बोलियों में, उनको वैसा का वैसा अपने हिंदी भाषा में यूज कर लिया, तो उनको कौन सा शब्द बोलेंगे? उनको तद्भव शब्द बोलते हैं। और उनका जो संस्कृत रूप है उसको तत्सम रूप बोलते हैं। तद्भव रूप कौन सा है? अग्नि।
अग्नि का तद्भव पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तद्भव। तो अग्नि का तद्भव आग है, अग्नि है, अंगारा है कि राख है? तो क्या हो गया? आग। अग्नि का क्या हो गया? आग। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में से उद्देश्य चुनिए। मोहित विद्यालय जाता है। तो अभी अपन ने बात की थी कि उद्देश्य किसे कहते हैं? जो मेन होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको उद्देश्य बोलते हैं। तो इसमें कौन सा है मेन? मोहित। मोहित कहा जाता है, मोहित क्या है? उद्देश्य। बाकी सारा का सारा क्या हो जाएगा वाक्य? बाकी जो बचा क्या कहलाएगा? विधेय। विधेय। तो मोहित क्या है? उद्देश्य। पूछ क्या रहा है? विधेय पूछ रहा है, उद्देश्य पूछ रहा है, तो विधेय पूछ रहा है, तो क्या हो, सॉरी, उद्देश्य पूछ रहा है, तो क्या हो गया? मोहित। मोहित अपना क्या हो गया? राइट आंसर। नेक्स्ट है अपना, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। इसमें पूछ क्या रहा है? हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय। सॉरी, इसमें ये सही नहीं टाइप हुआ। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों में से विधेय चुनिए। दिए गए वाक्यों में से विधेय चुनिए। मुझे राम के घर खेलने जाना है, के घर खेलने जाना है, क्या पूछ रहा है? विधेय पूछ रहा है। सॉरी, है ना, इसमें भी क्या, ये उससे रिलेटेड है। इन दोनों में क्या पूछ रहा है? जो ये दो क्वेश्चन है ना, उनमें दोनों में क्या पूछ रहा है? उद्देश्य पूछ रहा है ना, तो इसमें भी उद्देश्य ही पूछ रहा है ना। इस वाक्य में भी क्या पूछ रहा है? उद्देश्य। उसका क्वेश्चन एक साथ दे दिया दोनों का, इसमें भी उद्देश्य ही पूछ रहा है। तो हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसमें उद्देश्य क्या है? हिमालय। हिमालय क्या है? उद्देश्य। बाकी सबसे ऊंचा पर्वत है, ये क्या हो गया? विधेय। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य में से विधेय चुनिए। क्या पूछ रहा है? विधेय। मुझे राम के घर खेलने जाना है। मुझे क्या हो गया? उद्देश्य। बाकी जो बच्चा क्या हो गया? राम के घर खेलने जाना है, विधेय। क्या हो गया? ये क्या हो गया? विधेय। ये हो गया विधेय। नेक्स्ट, दिए गए वाक्यों में से विधेय चुनिए। सुधा ने पुस्तक पढ़ ली। सुधा ने पढ़ ली, क्या पूछ रहा है? विधेय पूछ रहा है। सुधा क्या हो गया? उद्देश्य। सुधा क्या हो गया? उद्देश्य। दिए गए वाक्य में से विधेय चुनिए, तो विधेय पूछ रहा है अपने को। जो बच्चा वो क्या हो गया? विधेय। जो बच्चा वो क्या हो गया? विधेय। तो ने पुस्तक पढ़ ली, ये क्या हो गया? राइट आंसर अपना। नेक्स्ट, वाक्य में रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप वाला विकल्प चुनिए। रोहित ने अपने अध्यापक के चरण छुए। रेखांकित शब्द क्या है? अध्यापक। शुद्ध रूप पूछा है इसने अध्यापक का। इनमें से कौन सा है जो अध्यापक सही लिखा हुआ है? अध्यापक, अध्यापिक, अध्यापक, अध्यापक, तो कौन सा है? क्या है अपना? सही है। अध्यापक कैसे लिखा जाता है? जो क में लिखा हुआ है इस तरह से अध्यापक लिखा जाता है। वाक्य के दो अंग कौन कौन से होते हैं? अभी इतनी देर से अपन वही पढ़ रहे थे। कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। वाक्य के दो अंग कौन कौन से होते हैं? उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द चुनिए। पुस्तकालय, पुस्तकारालय, पुस्तकालय, 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 तो कौन सा हो जाएगा? पुस्तकालय। इस तरह से ये जो अपना शब्द है वो एकदम शुद्ध है व्याकरण की दृष्टि से। जो ख में लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। पिताजी बहुत साहसी है मेरे। बहुत पिताजी साहसी है मेरे। मेरे पिताजी बहुत साहसी है। मैं बहुत साहसी मेरे पिताजी। शुद्ध पूछ रहा है, कौन सा है जो शुद्ध है? वाक्य कैसा होना चाहिए? शब्दों का समूह के साथ साथ वो शब्द कैसा होना चाहिए? शुद्ध होने चाहिए, उनका कोई अर्थ निकलना चाहिए। तो पिताजी बहुत साहसी है मेरे, बहुत पिताजी साहसी है मेरे, मेरे पिताजी बहुत साहसी। क्या हो गया? अपने को पढ़ने से ही पता चल रहा है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये सही नहीं बैठ रहा है ना। पिताजी बहुत साहसी है मेरे, मेरे पीछे से रह गया। बहुत पिताजी साहसी है मेरे, ये भी नहीं जच रहा। मेरे पिताजी बहुत साहसी, ये क्या है? सही। दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। हो रही है बारिश, बारिश रही है, हो, बारिश है, हो रही।
बारिश हो रही है। कौन सा है जो शुद्ध है? कौन सा है? बारिश हो रही है। कौन सा शब्द वाक्य है जो शुद्ध है? बारिश हो रही है। गए वाला सही है। नीचे दिए गए वाक्यों को और शब्द से जोड़कर सही विकल्प। मेरी बहन खेल रही है, उसकी सहेलियां पढ़ रही है। मेरी क्या जोड़ना है बीच में? और जोड़ना है। मेरी बहन खेल रही है, उसकी सहेलियां पढ़ रही है। मेरी बहन खेल रही है और उसकी सहेलियां पढ़ रही है। मेरी बहन और उसकी सहेलियां पढ़ रही है। लेकिन इसमें क्या कर रही है? ये तो बहन है, वो तो खेल रही है, सहेलियां है वो पढ़ रही है। मेरी बहन और उसकी सहेलियां खेल रही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। मेरी बहन पढ़ रही है और उसकी सहेलियां, इसमें और नहीं लगा। मेरी बहन खेल रही है और उसकी सहेलियां पढ़ रही है। मेरी बहन पढ़ रही है और उसकी सहेलियां खेल रही है, ये गलत हो गया। लेकिन उसकी बहन खेल रही है तो ये वाला राइट हो गया। और लगा के राइट करना था। दिए गए चित्र के अनुसार कौन सा वाक्य सही है? कोयल घर में बैठी है। यहाँ पे क्या है? एक पेड़ है, पेड़ पे कोयल बैठी है। ये पेड़ है और इस पे कोयल बैठी है। कोयल घर में बैठी है, कोयल डाल पर बैठी है, कोयल घर के अंदर बैठी है, कोयल पत्ते खा रही है। तो यहाँ पे कोयल डाल पर बैठी है। कहाँ बैठी है? कोयल डाल पर बैठी है। दिए गए शब्दों से सार्थक वाक्य बनाकर सही विकल्प चुनिए। चाहिए वाणी मीठी होनी हमारी, हमारी वाणी, इनको सही रखकर अपने को एक शुद्ध वाक्य जिसका एक अर्थ निकलता है ऐसा वाक्य बनाना है। हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए? हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए, होनी चाहिए हमारी वाणी मीठी, मीठी चाहिए होनी हमारी वाणी, वाणी चाहिए होनी मीठी हमारी। तो राइट आंसर क्या हो गया? इनमें से कौन सा है जो एकदम बोलने में अच्छा लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है, शुद्ध लग रहा है? कौन सा है? के वाला। के वाला है हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए, सुनने में एकदम अच्छी लगे दूसरे को, वैसी होनी चाहिए। दिए गए शब्द में वर्णों का क्रम सही करके सही विकल्प को चुनिए। रियल ना, इससे अपन एक जिसका कोई अर्थ निकले ऐसा शब्द बना सकते हैं, तो वो शब्द कौन सा होगा? चलो देखते हैं। ना, नालयरी, यल नारी, ले नारी, नारियल। क्या हो गया? जिसका एक अर्थ निकलता है वो शब्द कौन सा है? नारियल। इससे क्या बन गया? नारियल। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों में के कौन से 4 भेद होते हैं? सरल, संयुक्त, मिश्र संज्ञा, सार्थक, नृत्य, विकारी तथा रचना, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, तत्सम, रूढ़, यौगिक, संयुक्त। तो कौन से है जो उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर पूछ रहा है? उत्पत्ति के आधार पर है। अपन ने इसके बारे में पहले थ्योरी के अंदर डिस्कस किया था, उससे ही रिलेटेड अपन ये क्वेश्चन कर रहे हैं। थ्योरी में ये किया हुआ है तो मैंने शब्द पढ़ाए थे, उसमें पीछे देखना आप। इसमें उत्पत्ति के आधार पर कौन से हैं? तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी शब्द है। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। यहाँ पत्ता है जिसका चित्र बना हुआ है, यहाँ मैंने चित्र नहीं बनाया, चित्र बने हुए होंगे पेपर के अंदर। जो पत्ता है तो यहाँ घोड़ा है या बंदर है या कुआ है, तो इनको क्या कहते हैं? तत्सम और तद्भव रूप है इनके, है ना। तो इनको मिलाना है। उनके किससे मिलाना है? तत्सम शब्दों से मिलाना है। ये तत्सम है। पत्ता है तो उसका पत्र, घोड़ा का घोटक, कुआ का कुआ, बंदर का वानर। तो राइट क्या हो जाएगा? पहला में 4, दोनों में है, दूसरे में 3, दूसरे में 3। तो ये अपना क वाला राइट हो गया। नेक्स्ट, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड पे उसने इनको मिलाना इनके साथ में, कौन सा मतलब सही बैठता है, उसका अर्थ निकलता है। अर्थ जैसे उसने अपना गमला तोड़ दिया, रानी की पतंगे मिल गई, भैया को पतंगे मिल गई, उसने अपना गमला तोड़ दिया। तो कौन सा हो जाएगा इसका? तो ये रानी के भैया को, मेरा भाई बुद्धिमान है, दूसरे का यह हो जाएगा। रानी की पुस्तक हो गई, ये हो जाएगा। भैया को पतंगे मिल गई, ये हो जाएगा। तो उसने वाले में क्या हो जाएगा? 4 नंबर।
और मेरा भाई बुद्धिमान है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सॉरी उसने अपना गमला तोड़ दिया, 3 होगा ना पहले में, तो सॉरी उसने अपना गमला तोड़ दिया ना, 3 किया हुआ इसमें अपन ने, तो 3 में ये हो जाएगा। फिर ब में मेरा भाई बुद्धिमान है, फिर रानी की पतंगे मिल गई, नहीं भैया को पतंगे, रानी की पुस्तक खो गई और भैया को पतंगे मिल गई, तो ये हो जाएगा अपना ख वाला राइट। क्या हो जाएगा, ख वाला राइट, नहीं सॉरी क वाला। 3 और 4 और 2 और 1, क्या हो गया अपना राइट आंसर। क्या हो गया, क। इसको मिलाना होता है अपने को, ऐसे देख के, ये पहले इनको मिलाना है ना, फिर इनमें से अपना देखना है कौन सा सही है, तो क वाला अपना सही है। फिर कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। सीमा खेल प्रतियोगिता में जीत गया, नहीं अपने को इनको मिलाना है। खिलाड़ी खेल प्रतियोगिता में जीत गया नहीं, खिलाड़ी है यहाँ पे। मुर्गी ने अंडे दिए, ये माताजी ने बहुत अच्छा खाना बनाया। सीमा बहुत बुद्धिमती है, खिलाड़ी खेल प्रतियोगिता में जीत गए होना चाहिए यहाँ पे, गया है ना। फिर एक को भी तो अपन खिलाड़ी बोल सकते हैं ना, तो गया, ये भी राइट है ना। तो अपना क्या हो जाएगा, 1 में 2 में है, फिर 2 में 1, तो अपना ये हो जाएगा। फिर 3 में ये वाला क्या अपना राइट आंसर है। ये थे अपने प्रैक्टिस सेट जो 4th क्लास तक आते हैं, उसमें 25 क्वेश्चन ही आते हैं। ये अपना हिंदी के प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ मैं आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं हिंदी के अंदर। अभी मेरी बेटी ने भी गोल्ड मेडल लिया है हिंदी के अंदर, इस तरह से प्रैक्टिस सेट करेंगे अपन। और जो 5th क्लास है उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, जो 5th में जो होगा ना ओलंपियाड, उसमें 50 क्वेश्चन आने वाले हैं। और 4th क्लास तक क्या आएंगे, 25 क्वेश्चन तो आएंगे, 35 आएंगे ये। लेकिन अपन ये जो मॉडल पेपर कर रहे हैं उनके 25 क्वेश्चन के ही करेंगे, जो एग्जाम में आएगा उसमें 35 क्वेश्चन आते हैं। थैंक यू। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।